हेलो फोक्स, वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और आज की वीडियो में मैं आपको डेमोस्ट्रेट करने वाला हूँ कि एक टेबल से एक रिकॉर्ड जब अपडेट होता है तो रिकॉर्ड सेट की मदद से हम 2 या 3 या 4 या 5 जितने भी और एडिशनल टेबल्स हैं आप उनको कैसे अपडेट कर सकते हैं रिकॉर्ड के साथ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एक फॉर्म है। ये फॉर्म सिंपल फॉर्म है। इसमें कस्टमर की डिटेल मेंशन होगी और कस्टमर एक ऑर्डर प्लेस करेगा। ये आइटम्स है हमारे पास और इसकी क्वांटिटी हम मेंशन करेंगे और अमाउंट भी आएगी। और जो ही कस्टमर कंफर्म ऑर्डर पे हम ऑर्डर करेंगे वो कस्टमर की डिटेल, आइटम की डिटेल, कितनी क्वांटिटी, कितनी अमाउंट, ये मुख्तलिफ टेबल्स में जाके स्टोर हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका मेन टेबल है, सबसे पहले तो उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। सेकेंडली इन्वेंट्री जो टीम प्रोक्योरमेंट वाली है उसको ये इन्फॉर्मेशन जाएगी। फर्स्ट करो ये एक ग्रॉसरी स्टोर का सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं, उसमें ये मैं एग्जांपल दे सकता हूँ। बहुत सारे और सॉफ्टवेयर और या एप्लीकेशंस की एग्जांपल दे सकते हैं, क्योंकि बिज़नेस एप्लीकेशन में ऐसा काम हमेशा होता है कि जब आप एक ऑपरेशन करें तो मुख्तलिफ टेबल्स में डेटा स्टोर हो जाए। तो जस्ट टू बी इन शॉर्ट मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि इस वीडियो में हम एक टेबल में नहीं, हम 2 या 3 मल्टीपल टेबल्स में रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं। सो इंटरेस्टेड होने वाली ये वीडियो। तो अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो वेलकम, अगर आप दोबारा आ रहे तो वेलकम बैक। इन केस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, बेल का आइकॉन हिट कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले टेबल्स दिखा देता हूँ। इसको हम चलते हैं राइट क्लिक डिज़ाइन व्यू, और ये सिंपल फॉर्म है और ये जो मेन टेबल है वो हमारा मेन टेबल के नाम से है और ये लिंक्ड है आइटम्स टेबल के नाम से। आइटम्स में जाएँ तो हमारे पास ये आइटम्स हैं जैसे ब्रश, सॉफ्ट ड्रिंक, जूस, हाफ लीटर, 1 लीटर, चॉकलेट। और जैसे कि मैंने कहा कि ये एक आप समझ लें ग्रोसरी स्टोर का की एप्लीकेशन आप बना रहे हैं, उसमें प्राइस भी है। और इन्वेंट्री का ये टेबल है। इन्वेंट्री में हम सिंपली इन्वेंट्री वालों को क्या चाहिए होता है, प्रोक्योरमेंट वालों को क्या चाहिए होता है कि हमें उनको बताना होता है कि कौन सी आइटम हमने सेल कर दी है ताकि वो उसकी प्रोक्योरमेंट कर सके दोबारा। और फाइनेंस का टेबल है। फाइनेंस वालों को क्या चाहिए होता है कि हमने कौन सी आइटम सेल की है और उसकी प्राइस क्या थी, अमाउंट ड्यू कितनी थी, अमाउंट कलेक्ट हमने कितनी की। तो फाइनेंस के लिए ये इंपॉर्टेंट होती है चीज़ें। सो ये एक सिर्फ एग्जांपल है, लेकिन आप ये इस एग्जांपल को आप पिक कर सकते हैं और अपने जो एप्लीकेशन बना रहे हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं फॉर्म में। अब ये फॉर्म जो है ये बाउंड फॉर्म नहीं है। ये अगर हम डेटा में जाएँ तो यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड सोर्स इज़ नथिंग। सो बेसिकली हमने पहले तो हमने कोड लिखना है, रिकॉर्ड सर्च का इस्तेमाल करना है ताकि ये फॉर्म से इन्फॉर्मेशन जो इसका मेन टेबल है उसमें स्टोर हो जाए। उसके बाद फिर हमने 2 और रिकॉर्ड सेट्स का इस्तेमाल करना है, जिसमें एक इन्वेंटरी में स्टोर हो और फिर फाइनेंस में भी स्टोर हो। उसके बाद यूज़र को मैसेज आना चाहिए कि जी रिकॉर्ड द ऑर्डर हैज़ बीन कन्फर्म्ड एटसेट्रा, व्हाटएवर जो भी मैसेज हम देना चाहते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा। देखिए अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल आइटम मैं चूज़ करूँ और उसकी एक क्वांटिटी है, तो हो एक क्वांटिटी है तो उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली नहीं आएगी। तो मैं इसमें सबसे पहले तो वो फीचर पहले डेवलप करता हूँ ना। और ये स्टेटस और कस्टमर आईडी की फ़ील्ड हम इनको कर देते हैं नॉन एडिटेबल। टेक्निकली स्पीकिंग ये एडिटेबल नहीं होंगी। और इनका जो बैक कलर है वो भी हम चेंज कर देते हैं ग्रे में, लाइट ग्रे में। सो यहाँ पे हम आते हैं, जब जो ही हम जो ही हम आइटम या क्वांटिटी को चेंज करें तो इसकी जो अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जानी चाहिए। सो चले हम आफ्टर अपडेट इवेंट इस पे लगाते हैं डॉट 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 कोड बिल्डर। ये हम आगे वीबी एडिटर में, और यहाँ पे हम कोड लिखेंगे मी डॉट अमाउंट इक्वल आइटम आई मी डॉट आइटम डॉट कॉलम 2 क्या है। कॉलम 2 में अगर मैं आपको कॉलम 2 दिखाऊं कि उसमें क्या है, तो कॉलम 2 में बेसिकली 012 जब मैं रन करता हूँ क्वेरी, 012 इसकी प्राइस उसमें मौजूद है। सो यहाँ पे कॉलम 2 डॉट नहीं सॉरी कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय मी डॉट क्वान्टिटी। ठीक है। सो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि इसके जो कॉलम 2 में है प्राइस है इस आइटम की, उसको मल्टीप्लाई करो क्वांटिटी के साथ और जो भी वैल्यू बनती है वो अमाउंट में आप ऐड कर दो। ये इस वक्त काम नहीं करेगा, बट लेट्स सी, आई विल शो यू कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो लेट्स से ब्रश और क्वांटिटी 1 है तो अमाउंट इसकी 2 आ जाएगी। लेकिन अगर मैं इसको क्वांटिटी करता हूँ 2 तो देखें ये अपडेट नहीं हुआ ना। तो ये मैं बताना चाहता कि कभी ये काम नहीं सही तरह करेगा। सो हमने करना क्या है, ये जो कोड हमने आइटम कॉमो बॉक्स के पीछे लगाया वही सेम कोड हम लगाएंगे क्वांटिटी टेक्स्ट बॉक्स के पीछे, फिर ये डायनामिकली अपडेट कर सकते हैं। तो चलें डिज़ाइन व्यू पे चलते हैं। सो अगर हम जाएँ इवेंट टैब में, और क्या हमें ये दोबारा कोड, मतलब यही जो लाइन ऑफ कोड है ये क्वांटिटी के पीछे लिखना पड़ेगा, आफ्टर अपडेट इवेंट कोड बिल्डर। ठीक है। ऑलराइट। सो हम ये भी लिख सकते हैं और ये काम करेगा। लेकिन इससे क्या होगा, आप रिपीटेशन कर रहे हैं कोड की,
तो उससे अच्छा ये है कि आपने ऑलरेडी एक बार ये कोड लिख लिया है, आप उसको रिपीट नहीं करो। हाँ, अगर आपने सेम फंक्शन का इस्तेमाल करना है तो आप ये जो सब प्राइवेट सब है इसको आप कॉल कर लो। सो कैसे कॉल करोगे? कॉल, ठीक है, आइटम अंडरस्कोर आफ्टर अपडेट। सो बेसिकली अब ये जो सब है ये आप इसको कॉल कर रहे हैं, तो आप उसको एक्सेस को बोल रहे हैं कि भाई देखो मुझे सेम फंक्शन चाहिए, तो बजाय इसके मैं दोबारा सारा फंक्शन लिखूँ या कोड लिखूँ, मुझे जो भी इस सब में है वो उसको रन करो जो ही मैं इसमें टेक्स्ट बॉक्स में अपडेट करूँ इन्फॉर्मेशन। आई डोंट नो आपको समझ आई कि नहीं, बट मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। सो फॉर्म डिज़ाइन में जाएँ, सॉरी, ओके, सो यहाँ पे हम देखें टू क्वांटिटी, देखें। सो चाहे मैं यहाँ पे चेंज करूँ क्वांटिटी और मैं यहाँ पे इसको आइटम को सेलेक्ट करूँ, फॉर एग्जांपल सॉफ्ट ड्रिंक, तो इसकी प्राइस डिफरेंट है, तो उसके हिसाब से इसकी प्राइस आ गई, ठीक है। सो ये सबसे पहला काम मैं ये दिखाना चाह रहा था कि इसको हम कैसे डायनामिकली अपडेट करें। अब सेकेंडली इसका जो रिकॉर्ड सेट है वो हम करते हैं क्रिएट, ताकि हम जो मेन टेबल है इसमें डेटा को स्टोर कर सकें। सो चलिए अब हम जाते हैं कंफर्म ऑर्डर बटन, ऑन इवेंट पे जाते हैं, ऑन क्लिक इवेंट डॉट 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 कोड बिल्डर, और ये हम आगे VBA एडिटर में। इसका जो मेन टेबल है इसको भी मैं एडिट व्यू में लेके जाऊँगा, क्योंकि मेरे लिए आसान होता है कि मैं इसको सिंपली कॉपी करूँ जो फील्ड्स का नाम है और उसको मैं रेफर कर दूँ कोड में, तो वो है। सो रिकॉर्ड सेट का सबसे पहला रूल क्या है? रिकॉर्ड सेट को इस्तेमाल करने के लिए आपने डिक्लेयर करना है। सो फॉर एग्जांपल डिम, आपने वेरिएबल डिक्लेयर करना है। सो यहाँ पे मैं करूँगा, क्योंकि रिकॉर्ड सेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, सो डिम RS, बस RS ही कर लेते हैं एज रिकॉर्ड सेट, ठीक है। और यहाँ पे आपने सेट RS इक्वल्स करंट DB डॉट ओपन रिकॉर्ड सेट parenthesis ओपन parenthesis क्लोज, और यहाँ पे आके आपने ये जो रिकॉर्ड सेट बेसिकली टेबल का नाम है, सो इस टेबल का नाम दे देंगे मेन टेबल, ठीक है, ऑलराइट। सो ये और फिर DB ओपन डाइनर सेट, ये भी हम कर देंगे। अच्छा, ये हमने उसको बताया कि सेट डिक्लेयर करो एक वेरिएबल RS के नाम से, जो कि रिकॉर्ड सेट होगा, और उसको हम RS, फिर RS है क्या वो हम एक्सेस को बता रहे हैं, तो ये मेन टेबल के नाम पे है। अब हमने करना है ऐड डेटा इस टेबल में। सो ऐड करने के लिए RS डॉट ऐड न्यू, ठीक है, और RS डॉट अपडेट, ये हमेशा आप याद रखें, ये ज़रूर एक करना होता है काम हमने। और इसके बाद RS डॉट क्लोज, ताकि हम भूल ना जाएं, सेट RS इक्वल्स नथिंग, ठीक है। सो ये हम कर लेंगे, और ये जो RS ऐड न्यू और RS अपडेट के दरमियान में हम ये कोड लिखेंगे। सो बेसिकली कोड क्या है? सिंपली RS, अब हम रेफर करेंगे इन फील्ड्स को, कस्टमर इक्वल्स मी डॉट कस्टमर, ओके। सिंपली ये क्या हो रहा है कि इस कस्टमर फील्ड में कौन सी वैल्यू आएगी, जो इस कस्टमर कॉम्बो बॉक्स में, ठीक है, वो वाली इन्फॉर्मेशन जाके उसमें स्टोर हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है? RS, अब हम इसमें जाते हैं टेबल में, आइटम, ठीक है, इक्वल्स मी डॉट आइटम, सॉरी, मी डॉट आइटम डॉट कॉलम 0। अब यहाँ पे कॉलम 0 देने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि रिमेंबर इसके कॉलम 0 में इसका ID रिजाइड कर रहा है, तो हमें इस टेबल में ID चाहिए, ओके। नेक्स्ट क्वांटिटी आ जाएगा। सो क्यों ना मैं इसको सिंपली कॉपी करूँ और पेस्ट कर दूँ, ठीक है, 2 बार। सो क्वांटिटी, और यहाँ पे भी मी डॉट क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद क्या है? अमाउंट, सो अमाउंट मी डॉट अमाउंट। अब स्टेटस में क्या है? मी डॉट स्टेटस इक्वल न्यू, उसके बाद नहीं, न्यू नहीं, एक्टिव, ठीक है, कुछ भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद RS स्टेटस इक्वल मी डॉट स्टेटस। सो अब बेसिकली क्या करें, अगर आप कंफ्यूज हो गए कि ये बंदा क्या कर रहा है, तो इसमें आप क्या करें, पहले आप RS जो हमारा जो स्टेटस फील्ड है फॉर्म के ऊपर, उस पर आप बता रहे हैं कि क्या स्टेटस आना चाहिए, ताकि यूज़र को नज़र भी आए ना कि क्या अपडेट हो रहा है। तो फिर जो हम जो रिकॉर्ड सेट है उसमें इस फील्ड का रेफरेंस दे रहे हैं, ताकि जो कुछ भी इधर पॉपुलेट होगा वही जाके सेम टेबल में स्टोर हो जाएगा। एक और बात, इस कोड से रिकॉर्ड तो क्रिएट हो जाएगा, बट कस्टमर आईडी हमने ऑटोमेटिकली फेच करना है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि कस्टमर आईडी अगर फेच करना है तो उसके लिए हम dmax एक फंक्शन है उसका इस्तेमाल करेंगे। सो वो कैसे होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। अपडेट के बाद यहाँ पे तो हम लिखेंगे मी डॉट कस्टमर ID इक्वल्स dmax
डीमैक्स बोल रहा है एक्सप्रेस एज अ स्ट्रिंग, ठीक है। हम क्या सर्च कर रहे हैं, हमें क्या, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कस्टमर आईडी जो कि ऑटोमेटिकली क्रिएट होगी, लेकिन पॉपुलेट नहीं होगी क्योंकि ये बाउंड फॉर्म नहीं है, अनबाउंड फॉर्म है, इसलिए हमें ये करना पड़ रहा है। सो बेसिकली हम किसको तलाश कर रहे हैं, हम कस्टमर आईडी को तलाश कर रहे हैं। कहाँ से तलाश कर रहे हैं, डोमेन हमें बताओ। डोमेन सिंपली टेबल का नाम है। सो टेबल का नाम क्या है, मेन टेबल, ठीक है। सो इससे हमारी जो आईडी है वो पॉपुलेट हो जाएगी। सो अगर मैं आपको इसका डेमो दूं, सो डेमो अभी दूंगा तो फ़ायदा नहीं है, अभी हम डेमो बाद में करते हैं, बट ट्रस्ट में ये काम करेगा, ये रिकॉर्ड इससे क्रिएट होगा और इसकी आईडी भी यहाँ पे पॉपुलेट हो जाएगी। अब जो 2 एक्स्ट्रा टेबल हमने अपडेट करने हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। वो जो 2 एक्स्ट्रा टेबल हमने अपडेट करने हैं, एक है इन्वेंट्री का, इसमें हमने रिकॉर्ड पॉपुलेट करना है, और फाइनेंस का। सो इसमें भी हमने रिकॉर्ड को पॉपुलेट करना है। सो इन्वेंट्री और फाइनेंस, जिस तरह हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है इसका, फॉर एग्जाम्पल लेट मी, सो अगर हम जाते हैं मेन फॉर्म में और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ बटन पे, और उसके हम जाते हैं वीबीए कोड में, जैसे हमने यहाँ पे आर एस डिक्लेयर किया ना, इसी तरह हम डिक्लेयर करेंगे 2 और वेरिएबल। सो हम बोलेंगे डिम आर एस आई एन वी इन्वेंट्री एज रिकॉर्ड सेट, ठीक है, और डिम आर एस फिन फाइनेंस एज रिकॉर्ड सेट। सो इसी तरह जिस तरह हमने पहले डिक्लेयर किया, और सेट आर एस आई एन वी इक्वल करंट डी बी डॉट ओपन रिकॉर्ड सेट प्रिंसी ओपन प्रिंसी क्लोज। इस बार जो टेबल हमारा होगा वो होगा इन्वेंट्री के नाम पे, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने डेटा स्टोर करना है ना, कॉमा हमारा जो डी बी ओपन डाइना सेट, ओके। इसी तरह हमने फाइनेंस का, जैसे हमने आर एस फिन के नाम से वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इसको हम करते हैं कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे हम सिर्फ टेबल का नाम चेंज कर देंगे, फाइनेंस, ठीक है। अब जैसे हमने ये आर एस एड न्यू इसका किया ना, सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिख देते हैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं कि ये जो कोड है टू क्रिएट रिकॉर्ड इन द मेन टेबल। इसी तरह हम आएंगे और हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे कॉपी, और यहाँ पे आके हम करेंगे पेस्ट, ठीक है। और जब यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो हम इसको हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ से, तो टू क्रिएट रिकॉर्ड इन इन्वेंट्री टेबल, ओके। सो सेम हम करेंगे आर एस आई एन वी। इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ, मैंने एक फ़ौरन इमीडिएटली मैंने एक प्रॉब्लम पकड़ी है, वो ये है। ऑलराइट, सो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे आर एस आई एन वी डॉट, ओके, आर एस आई एन वी डॉट एड न्यू, आर एस आई एन वी डॉट अपडेट, आर एस आई एन वी डॉट क्लोज, सेट आर एस आई एन वी इक्वल नथिंग, ठीक है। ये हमेशा आप याद रखें, जो ही आपने एक रिकॉर्ड सेट यानी कि टेबल को ओपन करना है रिकॉर्ड सेट की मदद से, उसको क्लोज भी लाजमी करना है, ये भूलना नहीं है आपने। तो ऐसे क्लोज करते हैं। एनीवे, सो अब हम आते हैं और हम देखते हैं आई एन वी इन्वेंट्री टेबल में क्या क्या अपडेट करना है। सबसे पहले जनाब हमने करना है आइटम आई डी, क्वान्टिटी सोल्ड और स्टेटस, ठीक है। ये 3 इसके जो फील्ड्स हैं वही हमने सिर्फ अपडेट करनी है। आइटम आई डी कहाँ से आएगा, आइटम आई डी हमारे पास ऑलरेडी है यहाँ पे, और इसकी जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी सोल्ड, वो कहाँ से आएगी, वो यहाँ से आ जाएगी, सिंपल, ओके। सो लेट्स गो अहेड एंड डू दैट। तो हम कहेंगे आर एस आई एन वी एक्सक्लेमेशन मार्क, हम आते हैं इन्वेंट्री टेबल पे, आइटम आई डी इक्वल्स मी डॉट आइटम डॉट कॉलम, और हम 0 आइटम आई डी, रिमेंबर 0 कॉलम में रिजाइड कर रहे हैं। उसके बाद हम लेंगे क्वांटिटी सोल्ड। सो मैं कोशिश कर रहा हूँ अगर इससे मैं कॉपी कर लूँ, अगर ये हो गया तो, ओके, क्वांटिटी सोल्ड, यही है ना, ओके। और यहाँ पे ये आ जाएगा मी डॉट क्यू टी वाई, ऑलराइट, समथिंग इज रॉन्ग, क्वांटिटी सोल्ड सही नहीं आया, ऑलराइट। और इसका जो स्टेटस है वो हम लिखेंगे आर एस आई एन वी एक्सक्लेमेशन मार्क स्टेटस इक्वल्स न्यू, ठीक है, ऑलराइट। सो ये हमारा इन्वेंट्री टेबल में भी रिकॉर्ड इससे अपडेट हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, जो फाइनेंस टेबल है, इसी तरह जिस तरह हमने इन्वेंट्री में किया है, इसी तरह फाइनेंस टेबल में भी हम इसको अपडेट करेंगे, ऑलराइट। सो चलिए हम इसको भी कॉपी कर लेते हैं सेम, और यहाँ पे लिखते हैं फाइनेंस टेबल, ठीक है। और यहाँ पे हम आएंगे आर एस फिन
dot add new, rsfin dot update, rsfin dot close, ठीक है, set rsfin equal nothing. ऑलराइट, सो ये आ गया। अब हम यहाँ पे भी कोड लिख देते हैं जैसे हमने सेम उसका लिखा है, rsfin एक्सक्लेमेशन मार्क, और यहाँ पे कस्टमर आईडी भी हम कॉपी करेंगे कि किस कस्टमर को हमने सेल किया है। सो मी डॉट कस्टमर आईडी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है जनाब rsfin, इसको करते हैं कॉपी, फिर पेस्ट, एक बार और पेस्ट। सो नेक्स्ट हमारे पास फील्ड है अमाउंट ड्यू, तो ये हमारे पास जो अमाउंट है उस फील्ड से हम ये इन्फॉर्मेशन पकड़ लेंगे। अमाउंट कलेक्टेड ऑब्वियसली ये बाद में फाइनेंस का काम है, इस टाइम पे अमाउंट कलेक्टेड हम 0 ही लिखेंगे या ब्लैंक छोड़ेंगे, इट्स अप टू यू। और नेक्स्ट हमारे पास स्टेटस, हम न्यू ही करेंगे। ओके, स्टेटस इक्वल टू न्यू। ऑलराइट, सो कोड हमारा हो चुका है कंप्लीट। बस एक फाइनल हमने 2 लाइन का कोड लिखना है, डू cmd डॉट बीप, फिर हमने लिखना है मैसेज बॉक्स, द ऑर्डर is confirmed and the related record has been created in the 2 tables, okay, comma vb information, comma information, that's about it। चलिए अभी हम टेस्ट कर लेते हैं, डिबग कर लेते हैं। सबसे पहले कंपाइल, कोई हमारे पास इस वक्त एरर नहीं आ रहा, लेट्स क्लोज इट, और ये हम टेबल्स क्लोज कर देते हैं और हम जाते हैं फॉर्म व्यू में, और यहाँ पे हम कस्टमर चूज़ कर लेते हैं, लेट्स से कस्टमर सी, सॉफ्ट ड्रिंक 3 पीसेस, ठीक है चलेगा, लेट्स कंफर्म ऑर्डर। देयर यू गो, आपके पास डीमैक्स फंक्शन से कस्टमर आईडी आ गई, ये एक्टिव स्टेटस भी आ गया और हमारे पास सेम मैसेज बॉक्स भी आ गया। अब हम जाके टेबल्स में चेक करते हैं कि एक्चुअली रिकॉर्ड अपडेट हुआ है कि नहीं। तो सबसे पहले मेन टेबल में तो आप देख सकते हैं कस्टमर आईडी 1 सी है, कस्टमर सी, और ये उसका रिकॉर्ड है। अब हम जाते हैं इन्वेंट्री टेबल में, तो इन्वेंट्री टेबल में आप देखिए आइटम आईडी 2 और 3 क्वांटिटी में हमने सेल किया है ताकि वो दोबारा परचेज़ कर सकें। फाइनेंस में हम जाएंगे और यहाँ पे कस्टमर आईडी 1 कितनी अमाउंट ड्यू थी, 0 है अभी कलेक्ट किया और स्टेटस न्यू है। सो बेसिकली आपने क्या किया है, आपने एक तीर के साथ 3 शिकार किए हैं। एक तो आपने मेन टेबल अपडेट कर दिया है और फिर इन्वेंट्री और फाइनेंस टेबल को अपडेट कर दिया है। तो ये पावर है रिकॉर्ड सेट्स की, जिसकी वजह से आप डेटा को अपडेट कर सकते हैं और वीबीए की। आई होप आपने कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको आपको मज़ीद थोड़ी सी अच्छी टिप्स दूंगा ताकि आपको इसको मज़ीद तरीके से आप इसको प्रोफेशनल तरीके से बना सको, इस सेम फंक्शनलिटी को अचीव कर सको। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर स्मैश करें लाइक का बटन, और सब्सक्राइब करें चैनल को अगर अभी तक नहीं किया तो बेल का आइकन हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।